परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर ने हमें एक और अच्छा मौका दिया है ताकि उसके प्रेजेंस में बैठकर उसके वचनों को सुने, उसकी बातों को सुने। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आज हमारा परमेश्वर हमसे बात करने जा रहा है विश्वास के बारे में। विश्वास से देखना, ध्यान से सुनना है। सुनने वाले सारे भाइयों और बहनों को यीशु मसीह के नाम से मैं सलाम करता हूँ। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय उसका 9 और 10 वचन। फर्स्ट कुरिन्थियन चैप्टर 2 वर्सेस 9 एंड 10। मेरी बड़ी बेटी नीना चावला पढ़ने जा रही है, आप सब लोग ध्यान से सुनना है। परंतु जैसा लिखा है जी, कि जो आंख ने नहीं देखी, ध्यान से सुनना है। हम पढ़ते हैं जैसा लिखा है, जो आंख ने नहीं देखा और कान ने नहीं सुना, कान ने नहीं सुना, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, जो बातें इंसान के दिमाग में आ ही नहीं, कभी सोच भी नहीं सकता है, वे ही हैं जी, जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। वही बातें जो आंख ने नहीं देखा, जो कान ने नहीं सुना, जो कभी दिमाग में आया ही नहीं, वही बातें परमेश्वर ने अपने प्यार रखने वालों के लिए, अपने से प्यार करने वालों के लिए बना के रखा है। प्रेज़ गॉड। लैंग्वेज के ऊपर ध्यान देना है। हम पढ़ते हैं परमेश्वर ने उन चीजों को बना के रखा है जो बातों के बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं। आपकी सोच कहां तक है? आप क्या सोच सकते हैं? पूरी दुनिया के बारे में कहां तक आप सोच सकते हैं? जहां तक भी सोच सकते हैं, आपको लगता है यहां से काम होगा, वहां से काम होगा, इस तरीके से काम होगा, उस तरीके से काम होगा। जो कुछ भी आपको मालूम है वो किसी भी तरीके से काम नहीं होगा। जो बातें आप सोच भी नहीं सकते हो, जो बातें आप देख भी नहीं सकते हो, जो अभी आपने देखा भी नहीं है, ऐसी जगह से आपका काम होगा, गॉड बोलता है। प्रेज़ गॉड। और लिखा हुआ है वो सारी बातें परमेश्वर ने अपने प्यार करने वालों के लिए बना के रखा है, बनाएगा नहीं, ऑलरेडी उसने बनाकर रखा हुआ है, ऑलरेडी हो चुका है। आपके लिए ब्लेसिंग्स गॉड ने ऑलरेडी रखा हुआ है, करने वाला नहीं, ऑलरेडी दे दिया है। अब इसका 10 वचन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, वर्स 10। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया। परमेश्वर ने जो चीजें बना के रखा हुआ है, जो कभी हमने देखा ही नहीं है, वो सारी बातों को परमेश्वर ने अपने रूह के द्वारा, आत्मा के द्वारा प्रकट किया, रिवील किया, अपने स्पिरिट के थ्रू रिवील किया। प्रेज़ गॉड। आप और मैं समझ भी नहीं सकते थे, देख भी नहीं सकते, लेकिन गॉड ने क्या किया, उसको रिवील कर दिया है, लेकिन अपने स्पिरिट से और किसी तरीके से नहीं, आत्मा के द्वारा परमेश्वर उसको प्रकट किया। और क्योंकि आत्मा सब बातें, जी, वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। हाँ, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा सब जानता है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा है, उसको सब मालूम है। अब परमेश्वर ने वो स्पिरिट हमें दिया हुआ है। गॉड का बातों को गॉड का स्पिरिट जानता है, गॉड का स्पिरिट हमें दिया गया है। प्रेज़ गॉड। स्पिरिट सारी गॉड की बातें जानता है। तो जो इंसान के अंदर गॉड का स्पिरिट है और सही तरीके से काम करता है, सिर्फ है नहीं, जिसके अंदर गॉड का स्पिरिट है और गॉड के स्पिरिट को काम करने का मौका देता है, वो आदमी को सारी बातें जो गॉड की है क्लियरली दिखती है अपने जिंदगी में, वो ब्लेसिंग्स दिखती है। प्रेज़ गॉड। या तो ज्यादा करके लोग दुनिया में देखो अपने आप को बिलीवर कहते हैं, फिर भी परेशानियां हैं। बिलीवर होने के बाद भी जिंदगी में परेशानियां, तकलीफें। लेकिन लिखा हुआ है जो आंख ने नहीं देखा, जो कान ने नहीं सुना, जो कभी दिमाग में आया ही नहीं, ऐसी बातें परमेश्वर ने बना के रखा हुआ है, अपने प्यार करने वालों के लिए ऑलरेडी कर दिया है, जिसको प्यार करते हैं। प्रेज़ गॉड। आत्मा के द्वारा उसको हम देख सकते हैं, आत्मिक आंखों से हम लोग उसको देख सकते हैं। होली स्पिरिट का पावर होने से हम उसको समझ सकते हैं, बगैर होली स्पिरिट का हम लोग नहीं कर सकते। गॉड ऑलरेडी कर दिया है, करेगा नहीं। प्रेज़ गॉड। एक दूसरा वचन हम लोग पढ़ते हैं, इब्रानियों की किताब 11 अध्याय का पहला वचन, बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 11 वर्स 1।
अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय विश्वास आशा की हुई जो बातों पर हम उम्मीद करते हैं उसका निश्चय है, एश्योरेंस है, और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। और जो नहीं दिखने में आती है उसका सबूत है। प्रेज़ गॉड। विश्वास क्या है? जो चीजें में नहीं देखने में आती है उसका सबूत है। दिखने में नहीं आती लेकिन एक्चुअली में है। ध्यान देना है। जो बातें हमें दिखने में नहीं आती है लेकिन एक्चुअल में है, दिखने में नहीं आती है, उसका सबूत है हमारा विश्वास। प्रेज़ गॉड। विश्वास के चश्मे से देखना है। ऐसे में देखने से नहीं दिखने में आएगा। जैसे आप लोगों को मालूम है, छोटे छोटे बैक्टीरिया, वायरस हम लोग कैसे देखते हैं? स्कूल पढ़ते थे, साइंस सब्जेक्ट होता था, एक्सपेरिमेंट करते थे और हम लोग उसमें से छोटे छोटे वायरस को, बैक्टीरिया को हम लोग देखते थे। प्रेज़ गॉड। इसी तरीके से विश्वास के चश्मे से हमें वो जो बातें नहीं देखने में आती है उसको देखना है विश्वास के चश्मे से। गॉड ने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, ऑलरेडी गॉड ने ब्लेस कर दिया है। आप लोगों को मालूम होगा जब यीशु मसीह को क्रॉस के ऊपर चढ़ाया गया था, यूना की किताब उसको 19 अध्याय का 30 वचन, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 19 वर्स 13 में आखिर में यीशु मसीह क्या बोलता है? पूरा हुआ, इट इज फिनिश्ड, सब मुकम्मल हो गया। यीशु मसीह क्या बोलता है? पूरा हुआ। दैट मीन्स यीशु मसीह ने निजात का काम, उद्धार का काम पूरा कर दिया। करने का कुछ भी नहीं आगे। 2000 साल पहले ही यीशु मसीह ने हम लोगों के जिंदगी में ब्लेसिंग के लिए, स्पिरिचुअल ब्लेसिंग, वर्ल्डली ब्लेसिंग के लिए पूरा काम कर दिया है। ऑलरेडी 2000 साल पहले ही सारा ब्लेसिंग्स हमें दे दिया है। हमारे ब्लेसिंग्स के लिए सारा रास्ता खोल दिया है, हर एक चीज दे दिया है। देगा नहीं, ऑलरेडी हो चुका है। प्रेज़ गॉड। तो यीशु मसीह कहता है पूरा हुआ। प्रेज़ गॉड। एक सिंपल बात, एक भाई हमेशा मुझे बोलता था, महेंद्र वो देख, महेंद्र उधर देख, ये देख, देख देख, वो देख। मुझे बोलता देख देख, मैं बोलता क्या देखूं? कुछ नहीं है। मुझे बोलता हो भाई सब कुछ है, जिसको दिखने में आता है वो लेके जाता है। दिखने में आता है लेके जाएगा, दिखने में नहीं आता है नहीं ले सकता है। मैं बोलता कुछ नहीं देखता है, बोलता सब कुछ आंखों के सामने है। जिसको दिखने में आता है वो लेके जाता है। प्रेज़ गॉड। अभी दिखने में आएगा ही नहीं तो कैसे लेगा? अगर देखना है, गॉड ने जो हमें ब्लेस कर दिया है उसको देखना है, तो हमें होली स्पिरिट का पावर चाहिए और फेथ चाहिए, विश्वास का चश्मा चाहिए। प्रेज़ गॉड। होली स्पिरिट के पावर में बढ़ना है, विश्वास करना है और हर एक ब्लेसिंग को अपनी आंखों से देखना है। प्रेज़ गॉड। सब चीज दिखता है, खुला दिखता है, कोई भी चीज छुपा हुआ नहीं है आत्मा से। एक और वचन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, 2 कोरिन्थियन चैप्टर 5 वर्स 17। दूसरा कोरिन्थियों की किताब 5 अध्याय उसका 17 वचन। ध्यान देना है सब। सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। यहां पर लोग पढ़ते हैं अभी जो मसीह यीशु में है, ध्यान देना है, जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है। नई, पुरानी बातें बीत गई हैं। पुरानी बातें बीत गई, अभी जो मसीह यीशु में है वो नया हो चुका है। ध्यान देना लैंग्वेज को, नया हो चुका है। पुरानी बातें बीत गई, पास्ट हो गई पुरानी बातें, अभी वो नया हो चुका है। देखो वे सब नई हो गई। प्रेज़ गॉड। पुरानी बातें चली गई, देखो क्या बोलता है? देखो वो सब नया हो चुका है। आपकी जिंदगी में यीशु मसीह ने सब कुछ नया कर दिया है। यहां पे कहता है देखो। प्रेज़ गॉड। देखने की बात करता है। आपकी जिंदगी में आपको तकलीफ दिखती है, परेशानी दिखती है, लेकिन यहां पर क्या कहता है वचन? देखो, कोई तकलीफ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, सब नया हो गया है। आपकी जिंदगी में पुरानी बातें बीत गई, हो चुका, पास्ट हो गया, सब नया हो गया है। देखो सब नया हो गया है। प्रेज़ गॉड।
वो सारी बातें नहीं हो गई, होगी नहीं, ऑलरेडी हो गई। इट्स नॉट देखो, देखने की बात करता है यहाँ पर भी। विश्वास का चश्मा होना चाहिए, होली स्पिरिट का पावर होना चाहिए, होली स्पिरिट, क्योंकि परमेश्वर की बातें परमेश्वर का आत्मा जानता है। आत्मा होने से जो ब्लेसिंग्स परमेश्वर ने हमारे रखा हुआ यीशु मसीह में, यीशु मसीह कहता है पूरा हुआ, सब उसने निजात का काम कर दिया है, उसको सही तरीके से हमें देखना है। तो हमें विश्वास का चश्मा चाहिए, होली स्पिरिट का पावर चाहिए। प्रेज़ गॉड। देखने की बात कहा हुआ है। और हम कुछ वचनों को हम देखते हैं। फर्स्ट किंग, पहला राजा, चैप्टर 18, उसका हम लोग पढ़ेंगे वर्स 41 to 44। पहला राजा 18 अध्याय, उसका 41 से 44 वचन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से सुनना है, सब लोग इधर ध्यान देना है, इधर उधर मत देखो, ध्यान दो क्या पढ़ा जा रहा है। फिर एलिया ने अहाब से कहा, अभी एलिया अहाब राजा से कहता है, उठकर खा पी, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुनाई पड़ती है। क्या बोलते हैं एलिया? 3.5 साल बारिश नहीं हुआ है पूरे देश में। एलिया क्या बोलता है? उठकर खा पी, बहुत भारी वर्षा होने वाली है, उसका आवाज मुझे सुनाई दे रहा है। जो कान ने नहीं सुना वो परमेश्वर ने बना कर रखा हुआ है, एलिया को सुनाई दे रहा है, अहाब को नहीं सुनाई दे रहा है। एलिया को सुनाई दे रहा है, बहुत सारे बादल, उनका गरजने का आवाज एलिया को सुनाई दे रहा है। और तब अहाब खाने पीने चला गया, आप खाने पीने को चला गया, और एलिया कर्मेल की चोटी पर चढ़ गया। एलिया कर्मेल की चोटी पर अभी चढ़ गया है, उसके साथ उसके कुछ लोग भी है, और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच किया। हाँ, जमीन पे झुक के अभी प्रे करता है। और उसने अपने सेवक से कहा, अपने शागिर्दों को कहता है, अपने चेलों को कहता है, चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि कर दे। हाँ, समुद्र की ओर देख। तब उसने चढ़कर देखा और लौटकर कहा, यहाँ पर एलिया कहता है समुद्र की तरफ देख, कहता है देख समुद्र की तरफ। अभी उसका शागिर्द जाता है, देखता है, वापस आता है, कुछ नहीं दिखता। क्या बोलता है? कुछ नहीं दिखता है। एलिया समुद्र की तरफ नहीं देख रहा है। एलिया को बैठे बैठे जब भी प्रे करता है, होली स्पिरिट से भरा हुआ है, उसको सब देख रहा है। समुद्र के उधर से बादल आ रहे हैं, एलिया को दिखता है। और क्या कहता है अपने शागिर्द को, जाके देख। शागिर्द क्या बोलता? मुझे तो कुछ भी नहीं दिखता है। और पढ़ो। एलिया ने कहा, जी, फिर 7 बार जा। एलिया अपने शागिर्द को क्या बोलता है? सेवक को क्या बोलता है? फिर 7 टाइम जाके देख। 7वीं बार उसने कहा, जी, देख समुद्र में से मनुष्य का हाथ सा एक छोटा बादल उठ रहा है। हाँ, अभी जब 7 बार गया, उसके बाद उसके शागिर्द को क्या देखता है? एक छोटा सा बादल आ रहा है। प्रेज़ गॉड। पहले उसको नहीं दिख रहा था, पहले एलिया को सिर्फ दिख रहा था। एलिया भी उसको बोला 7 बार जा, तुमने एक बार जाके तुम क्या पता नहीं दिखा, तो आत्मा से बराबर नहीं। 7 टाइम्स मींस परफेक्ट, पूरा सही तरीके से 7 बार जा, तभी तुमको दिखेगा, क्योंकि तुमने एक बार मना कर दिया। 7वीं बार उसको क्या दिख रहा है? एक छोटा सा बादल दिख रहा है। और एलिया ने कहा, अहाब के पास जाकर हाँ, कह, अभी अहाब के पास दौड़ के जा, क्योंकि जोर का बारिश होने वाला है। कि रथ जुतवा कर नीचे जा, हाँ, कहीं ऐसा न हो कि तू वर्षा के कारण रुक जाए। हाँ, अभी जल्दी कर, जोर का बारिश होने वाला है, तो उससे बारिश होने से पहले फटाक से दौड़ के जा एलिया के पास, उसके अहाब राजा के पास जाकर उसको बता बारिश होने जा रहा है। अभी ऐसा नहीं इतना भारी बारिश होगा, तू पहुंच ही नहीं सकता है। क्या बोलता है? छोटा सा बादल दिख रहा है। 7वीं बार होके आने के बाद भी एलिया को बहुत सारे बादल दिख रहे हैं। क्या बोलता है? जल्दी से जा, जोर का बारिश होने वाला है। छोटा बादल जोर का बारिश नहीं कर सकता है। एलिया को सब दिखता है, उसके शागिर्दों को सब नहीं दिखता है। प्रेज़ गॉड। आत्मिक आंखों से देखना है, रूहानी आंखों से, स्पिरिचुअल आई से देखना है। आत्मा से भरा हुआ इंसान सब कुछ जांचता है, सब कुछ समझता है। प्रेज़ गॉड। हमने पढ़ा, जो आंख ने नहीं देखा, जो कान ने नहीं सुना, जो कभी दिमाग में आया नहीं, ऐसी बातें परमेश्वर ने बना के रखी है अपने प्यार करने वालों के लिए। लेकिन परंतु उसको देखना आत्मा के तरीके से होता है। वचन 10 में हमने पढ़ा, पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय हमने 10 में पढ़ा, परंतु उसकी जांच आत्मिक तरीके से होती है, लेकिन उसको आत्मा से ही देखा जा सकता है और किसी तरीके से नहीं। एलिया को दिखता है,
उसके शागिर्दों को बराबर नहीं दिखता है। प्रेज़ गॉड, गॉड ने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। गॉड देने वाला नहीं है, गॉड ने ऑलरेडी दे दिया है। उसको हमें अपनी आत्मिक आंखों से देखना है। प्रेज़ गॉड। एक और वचन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, 2 किंग चैप्टर 6 उसका 15, 16 और 17। दूसरा राजा उसका 6 अध्याय का 6 बाब का 15, 16, 17 है। 2 किंग चैप्टर 6 वर्सेस 15, 16 एंड 17। भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा। भोर को सवेरे के टाइम पर एलीशा का एक सेवक जो था, एलीशा के जो नीचे शागिर्द थे, एक उठा और निकलकर क्या देखता है हाँ, वो ध्यान से सुनना है। वो क्या देखता है अभी कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। हाँ, ये क्या देखता है, हमारे देश को एक दुश्मन देश घोड़ों और रथों पर आके बहुत बड़ी सेना लेके आया है, बहुत बड़ी फौज लेके आया है, हमारे देश को चारों बाजू से घेर के रखा हुआ है। एलीशा के शागिर्द को, एलीशा के आदमी को दिखता है करके क्या दिखता है, एक दुश्मन देश अपनी फौज लेके हमारे देश को घेर के खड़ा है। उसको दिख रहा है क्या, दुश्मन देश एक रियल में। और उसके सेवक ने उससे कहा, जी, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें। अब ये दौड़ के आता है एलीशा के पास और क्या बोलता है, हम क्या करें। दुश्मन ने घेर के रखा हुआ है, उसको टेंशन आ गया है, उसको डर आ गया है, अभी सामने उसको मुसीबत दिख रहा है। और उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है जी, वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। प्रेज़ गॉड। एलीशा के शागिर्द को टेंशन है। एलीशा के शागिर्द देख के है परेशानियां। एलीशा का शागिर्द परेशानी देख के है, दुश्मन ने घेर के रखा है, मुसीबत देखा है। अभी एलीशा रूम के अंदर है और शागिर्द अंदर दौड़ के आता है, बोलते दुश्मन ने घेर के रखा हुआ है, अभी हम क्या करेंगे। टेंशन हो रहा है उसको, दुनिया की बातों को देखकर, दुनिया में मुसीबत को देखकर टेंशन होता है। एलीशा नहीं देख रहा है बाहर, एलीशा रूम के अंदर है। एलीशा क्या बोलता है, मत डर, जो उनकी ओर है उससे कहीं अधिक ज्यादा बड़ा वो है जो हमारी ओर है। हमारी ओर कौन है, गॉड का स्पिरिट। ध्यान देना है, गॉड का स्पिरिट सबसे बड़ा है, वो हमारे अंदर दिया गया है। दुश्मन के पास उसकी बहुत बड़ी फौज है, हमारे अंदर गॉड का स्पिरिट है, होली स्पिरिट है, पाक रूह है, वो हमारे अंदर है। जो हमारे अंदर है उससे कहीं अधिक ज्यादा है जो दुनिया में है। प्रेज़ गॉड, गॉड का स्पिरिट। ध्यान देना, मैं बार बार बोल रहा हूं, गॉड का स्पिरिट में दिया गया है। और एलीशा क्या कहता है, तब एलीशा ने यह प्रार्थना की। अभी एलीशा क्या प्रार्थना करता है, आप ध्यान देना है। अभी एलीशा के शागिर्दों को तकलीफ दिख रहा है, एलीशा रूम के अंदर है। जब ये तकलीफ आता है हम लोग प्रे करते हैं, लेकिन एलीशा प्रे नहीं करता है, वो प्रे करता है लेकिन कौन से सेंस से करता है, कौन से तरीके से करता है, आप ध्यान देना है। हे यहोवा जी, इसकी आंखें खोल दे। अभी एलीशा क्या प्रे करता है, प्रेज़ गॉड, एलीशा प्रे करता है, हे मेरे परमेश्वर, हे यहोवा, हे गॉड, इसकी आंखें खोल दे। एलीशा ये नहीं प्रे करता है, गॉड हमें दुश्मन से बचा, गॉड मेरी जिंदगी से मुसीबतों को निकाल दो, बहुत बड़ी मुसीबत है मेरी जिंदगी में, वो दूर होने दो, मुझे परेशानी है, तकलीफ है। एलीशा को मालूम है गॉड ने, हम जो गॉड के ऊपर भरोसा करते हैं, हमारे लिए हर एक अच्छा चीज रखा हुआ है। हमने वचन में भी पढ़ा, जो आंख ने नहीं देखा, जो कान ने नहीं सुना, जो कभी दिमाग में आया ही नहीं है, वो बातें परमेश्वर बना के रखा हुआ है। देखो सब नया हो चुका है। अभी विश्वास अनदेखी चीजों का निश्चय है, जो नहीं दिखने में आ रही है वो है, ऑलरेडी है, उसको विश्वास के चश्मे से देखना है। एलीशा विश्वास के चश्मे से देखता है, उसको ब्लेसिंग दिख रहा है। एलीशा कोई भी तकलीफ से बाहर निकालो, परेशानी दूर को, ऐसे कोई प्रे नहीं करता है। क्या प्रे करता है, गॉड मेरे सेवक की आंखों को खोल दे ताकि ये देख सके आपके ग्लोरी को, आपके ग्रेस को, आपकी ओर से आने वाली ब्लेसिंग को। और क्या होता है, इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी। तभी गॉड ने उसके आदमी की आंखें खोल दी। और जब वह देख सका जी, तब क्या देखा जी, कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। प्रेज़ गॉड,
क्या देखता है? पहले उसको सिर्फ मुसीबत दिख रहा था, दुश्मन दिख रहा था। जब एलीशा प्रे करता है इसकी आंखों को खोल दे, जब उसकी रूहानी आंखों को गॉड ने खोल दिया, तो क्या देखता है? जो दुश्मन की फौज है उससे कहीं अधिक ज्यादा गॉड के फरिश्ते उसके पीछे उनको मारने के लिए खड़े हैं। प्रेज गॉड। ध्यान देना है, एलीशा के शागिर्द को मुसीबत दिखता है। जैसा आपकी जिंदगी में आपको हमेशा मुसीबत ही दिखता है, परेशानी 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 परेशानी, क्या होगा, कैसे होगा, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, नहीं हुआ तो ऐसा हो गया, तो वैसा हो गया, तो नेगेटिव बात आपके अंदर आती है बार बार। लेकिन गॉड ने ऑलरेडी ब्लेसिंग्स रखा है, आपको दिखता नहीं है, आपको मुसीबत ही मुसीबत दिखता है, लेकिन गॉड ने ब्लेसिंग दे दिया है। वो आत्मा होने से, आत्मा से भरा हुआ होने से, होली स्पिरिट का पावर पूरी तरह से होने से ही आपको दिखेगा। गॉड की बातें होली स्पिरिट के थ्रू ही हम लोग देख सकते हैं। प्रेज गॉड। विश्वास के चश्मे से देख सकते हैं, नहीं तो मुसीबत तो है मुसीबत। एग्री में आपसे, आपकी जिंदगी में मुसीबत है, वो तो मैं भी बोलता हूं, लेकिन आत्मा से भरे हुए हैं तो गॉड ने जो ब्लेसिंग दे दिया आपको दिखेगा। मुसीबत से भरा ब्लेसिंग आपकी जिंदगी में है तो नेगेटिव बात आपके अंदर आएगा नहीं, आपका विश्वास कमजोर होगा नहीं। प्रेज गॉड। यहां पर एलीशा प्रे करता है इसकी आंखों को खोल दे। ध्यान देना है, आत्मिक आंखें बंद है, होली स्पिरिट का गाइडेंस जिंदगी नहीं है। होली स्पिरिट मेरे अंदर है तो सही, लेकिन उसका फ्लो मेरे अंदर नहीं है, उसको मैंने काम करने का मौका नहीं दिया है, उसके हिसाब से मैं चलता नहीं हूँ। होली स्पिरिट जो मुझे बोलता है मैं सुनता ही नहीं हूँ, होली स्पिरिट को मैं बार बार दबाता हूँ, मैं अपनी मर्जी से चलता हूँ, मेरा विश्वास भी नीचे चला जाता है। प्रेज़ गॉड। विश्वास तो मेरा पूरा ठंडा हो जाता है, और क्यों? होली स्पिरिट मेरे अंदर है ही नहीं। होली स्पिरिट है, उसका काम मेरे अंदर नहीं है। प्रेज़ गॉड। आप लोगों का बाइबल पढ़ा हुआ है, मैं समझता हूं। यूना की किताब 20 अध्याय, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 20 आपका अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है, मैं विश्वास करता हूं। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, कब्र उसका खाली है, और जब औरतें वहां पे आती है, कब्र खाली है। जॉन चैप्टर 20 की बात कर रहा हूं मैं, वही जो आप सोच रहे हैं। कब्र उसका खाली है, औरतें आती है, देखती कब्र खाली है, जाके यीशु मसीह के शागिर्दों को बोलती है, यीशु मसीह के चेलों को बोलती है, वो दौड़ धूप करके सब घर चले जाते हैं। वहां पे लिखा है मरियम अकेली वहां पे खड़ी होकर रो रही है। मरियम क्या कर रही है? रो रही है वहां पे खड़ी होके, और क्या सोचती है? यीशु मसीह का डेड बॉडी को उठा के लेके गए। किस चीज के लिए रो रही है? यीशु मसीह के डेड बॉडी के लिए, जिससे उसको कुछ मिलने वाला है नहीं, दुनिया के हिसाब से फिजूल का चीज है, कुछ मतलब का चीज नहीं है, उसके लिए वहां पे खड़ी है और रो रही है। यीशु मसीह आके उसको बात करता है, उसको पीछे से हाथ लगाता है, उसको माली समझती है। यीशु मसीह जिंदा उसके सामने खड़ा है। यीशु मसीह से प्रॉमिस किया, दुनिया के आखिर तक सदा सर्वदा मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। प्रेज़ गॉड। मत्ती की किताब 28 अध्याय का 20 वचन, मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 20 में यीशु मसीह क्या बोला है? दुनिया के आखिर तक, दुनिया के एंड तक हमेशा मैं तेरे साथ रहूंगा। हर कदम पर एज ए शैडो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, उसका प्रॉमिस में रहूंगा। मैं तुम्हारे पास आगे चल के आऊंगा नहीं, हर समय मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तू जहां भी जाएगा मैं तुम्हारे साथ साथ चलूंगा। प्रेज़ गॉड। 2000 साल पहले यीशु मसीह कहा है। प्रेज़ गॉड। यहां पर यीशु मसीह जिंदा मरियम के साथ में है। मरियम अपने दुख में, अपने टेंशन में इतना दुखी है, यीशु मसीह जिंदा खड़ा है, उसका ध्यान नहीं जा रहा है। जब यीशु मसीह उसको बोलता है मरियम, उसको हाथ लगाता है, तब उसको देखती है, उसको पहचानती है, तो यीशु मसीह है। प्रेज़ गॉड। यीशु मसीह साथ में है। जब उसने देखा वाकई यीशु मसीह साथ में है, वो मुझे छोड़ा नहीं है, ये मेरी सोच है, मैं अकेला हो गया हूं, कैसे मैं आगे बढ़ूंगा, मुझे कुछ दिखता ही नहीं है। अरे यीशु मसीह जिसने पूरा दुनिया बनाया है, पूरा ब्लेसिंग के लिए काम कर दिया है, वो मेरे साथ में है, दिखता ही नहीं है आपके साथ है। आत्मिक आंखों को खोलो, वो कभी झूठ नहीं बोला है, वो आपके साथ हर वक्त। पवित्र आत्मा का सामर्थ और परमेश्वर से मांगो, गॉड ऑलरेडी दिया हुआ है, उसके पावर में बढ़ना है। आप लोग छोटी छोटी चीजें गॉड से मांगते हो,
बिजनेस में परेशान हो गया, जॉब नहीं है, बीवी बराबर घर में काम नहीं करती है, शादी नहीं हो रहा है करके, घर नहीं है, क्या क्या बातें आप लोग सोचते हो, छोटी छोटी बातें सोचते हो, छोटी छोटी चीजें गॉड से मांगते हो। गॉड बोलता है वो सब ब्लेसिंग्स मैंने दे दिया है, हर एक अच्छा चीज मैंने तुमको दे दिया है, सब कुछ तुम्हारा है। गॉड बोलता है हर एक चीज तुम्हारा है, मैंने अपना बेटा तक दे दिया, और क्या करूं तुम्हारे लिए, मांगो मैं तुमको दूंगा, हर एक चीज दे दिया है, तुम्हारे मांगने से पहले मैं जान दो तुमको क्या चाहिए। गॉड बोलता है सारा काम कर दिया है, लेकिन मुझे दिखता ही नहीं है। प्रेज़ गॉड। छोटी छोटी चीजें मांगने की जरूरत नहीं गॉड से। दुनिया का कोई भी चीज हमने गॉड से नहीं मांगना है। बाइबल में क्लियर लिखा हुआ है, मत्ती की किताब 6:31 के आगे, मैथ्यू चैप्टर 6:31 ऑनवर्ड्स, सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो दुनिया की चीजें तुमको यूं ही मिल जाएगा। ऑलरेडी गॉड ने कर दिया है। फर्स्ट यू सीक द किंगडम ऑफ गॉड एंड हिज राइचसनेस, देन एवरीथिंग शैल बी एडेड अनटू यू। सब कुछ अपने आप, कोई भी दुनिया की चीज मांगने का जरूरत नहीं। कोलोसियंस चैप्टर 3 वर्सेस 1 to 3 अगर आप पढ़ेंगे, वहां पे लिखा हुआ है आत्मिक स्वर्ग की चीजों की खोज करो, जो हेवनली थिंग्स है उसके पीछे भागो, दुनिया की चीजों के पीछे मत भागो। दुनिया की चीजों के लिए गॉड ने काम कर दिया है। जैसे स्पिरिचुअल थिंग्स मांगेंगे, होली स्पिरिट का पावर मांगेंगे, जितना ज्यादा हो सकता है गॉड साहब होली स्पिरिट का पावर मांगो। जब भी प्रे करो गॉड और पावर आने दो, और शक्ति आने दो, मुझे आपके प्यार में बढ़ना है, मुझे होली स्पिरिट के पावर में बढ़ना है, मुझे होली स्पिरिट के गाइडेंस में चलना है। जितना ज्यादा हो सकता है होली स्पिरिट का गाइडेंस मांगो। होली स्पिरिट सारी बातें जानता है जो गॉड ने ऑलरेडी तैयार करके रखा हुआ है। आपका ब्लेसिंग्स गॉड ने बना के रखा हुआ है। जितना ज्यादा होली स्पिरिट का पावर आप गॉड से मांगोगे, आपको होली स्पिरिट के पावर आपके अंदर बढ़ता जाएगा, आप स्पिरिचुअली ग्रो करते जाओगे। दुनिया की खुशियां अपने आप आपको दिखेगी और आपके पास आती जाएगी। कोई भी चीज दुनिया की गॉड से मांगने की जरूरत नहीं है, गॉड ने ऑलरेडी दे दिया है। सब कुछ तुम्हारा है, गॉड कहता है। विश्वास का चश्मा, होली स्पिरिट का पावर, अब कोई भी चीज की जरूरत नहीं है, विश्वास से देखना। प्रेज़ गॉड। तभी जब भी होली स्पिरिट आपके अंदर रहेगा। जो आंख ने नहीं देखा, जो कान ने नहीं सुना, जो कभी दिमाग में आए नहीं, ऐसी बातें परमेश्वर ने बना के रखा हुआ है अपने प्यार करने वालों के लिए, ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। लेकिन उनकी पहचान होली स्पिरिट से होता है। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग समझ रहे हैं। आपके लिए सारा ब्लेसिंग्स है। यीशु मसीह कहता है पूरा हुआ, सब कुछ तुम्हारा है, कर दिया, अभी उठा के लूट के लेके जाओ। कैसे? होली स्पिरिट के सामर्थ के साथ। प्रेज़ गॉड। अब मामूली नहीं है, जो हमारे अंदर है वो उससे कहीं अधिक ज्यादा बड़ा है जो संसार में है। संसार में कौन है? शैतान, शैतान का सेना। एलीशा अपने शागिर्द को कहता है, ये सेम बात 1 जॉन चैप्टर 4:4 में भी लिखा हुआ है। हमारे अंदर जो है गॉड का स्पिरिट है, दुनिया में शैतान का सेना है, शैतान का फौज है। तकलीफ है शैतान की तरफ से आती है। पूरा दुनिया का शैतान मिलके भी एक बंदा जो होली स्पिरिट के पावर से भरा हुआ है उसे नहीं लड़ सकता है। आपके अंदर होली स्पिरिट का पावर है, शैतान कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, कोई मुसीबत क्रिएट नहीं कर सकता है। गॉड ने जो ब्लेसिंग्स आपको दिया हुआ है वो आपका है, सारा ब्लेसिंग्स आपका है, सब कुछ तुम्हारा है। पहला कोरिन्थियों 3:21 में लिखा हुआ है, सब कुछ तुम्हारा है। गॉड ने कुछ भी अपने पास नहीं रखा, कुछ हो रहा है, हर एक चीज अच्छे से अच्छा चीज दे दिया है। प्रेज़ गॉड। तो आपके पास कोई कमी है नहीं, सब कुछ आपका है, गॉड ने कर दिया है। कभी भी गॉड के प्रेजेंस में बैठो, पावर ऑफ होली स्पिरिट, और कोई चीज नहीं मांगना है और फेथ के साथ जीना है। नहीं, सब कुछ मेरा है, हाँ सब कुछ मेरा है, गॉड ने दे दिया है, मेरा है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मेरी जिंदगी में खुशियां हैं, पॉजिटिव सोचना है, कोई तकलीफ मेरी जिंदगी में नहीं है, सब कुछ दे दिया है, कोई भी तकलीफ नहीं, गॉड ने कर दिया है। भले आपको तकलीफ सामने दिख रहा है, लेकिन गॉड ने कर दिया है ऑलरेडी, उसने 2000 साल पहले ही कर दिया है, गॉड ने सब कुछ कर दिया है। ऐसे फेथ के साथ चलिए, फेथ के नजरिए से देखिए, देखने का नजरिया चेंज कीजिए, सब कुछ आपका है। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। आमीन।